नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नौलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। इसी के साथ यह जो प्रैक्टिस सेट है 13वें नंबर का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया गया है और इसमें जो है जीके जीएस का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे को करेगी। इसमें सामान्य विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, संविधान से और छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो आपके समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा ना चर्चा करते हुए सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद जो है दोस्तों बता दूं, छात्रावास का अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक या फिर पटवारी का जो भी एग्जाम आएगा उसका वीडियो कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। मैथ से कभी वीडियो डाला जाएगा इसके बाद। चलिए पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, देखिए MIC, तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए ये सारे कोयले के प्रकार हैं लेकिन सही आंसर है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो देखिए क्रोमियम, कार्बन, लोहा, निकल, ये चारों जो है चारों का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। तो देखिए उपरोक्त सभी ई आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बार किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसने कहा था पहली बार। तो देखिए सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत आधारित है। तो देखिए परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, बी। सही आंसर आ जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट है, एंथ्रेक्स नामक बीमारी किससे होता है। तो एंथ्रेक्स बीमारी किससे होता है, यह जो बीमारी है यह जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से। तो चलिए बहुत ही जल्द करेंगे हम लोग क्योंकि आपके पास समय नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप लोग। शरीर में रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो शरीर में रक्त जो है ये किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बता दूं CGPSC मेंस में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, लगता आपको सरल है लेकिन एग्जाम हाल में जाने पर दिक्कत होता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग इन क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है। तो सुंदरवन का ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके PSC और व्यापम दोनों में। तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन का डेल्टा, और यह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये अरबी शब्द से हुई है। किससे हुई है, अरबी शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, शीत ऋतु में किस तट पर वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में जो है ये तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीन पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए मैरीन पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैरीन पार्क जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, मैं समय रहेगा तो शाम को आपके लिए मैं करंट अफेयर जरूर डाल दूंगा छत्तीसगढ़ का, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक ने सर्ब नामक सिंचाई कर वसूला था। तो देखिए वसूल किसने किया था सर्ब नामक सिंचाई कर। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। 14 का सही आंसर सी, फिरोज तुगलक जो है सर्ब नामक सिंचाई कर वसूल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, शंकराचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो शंकराचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए शंकराचार्य जो हैं ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका एग्जाम में, ये अद्वैतवाद के संस्थापक थे। किसके, अद्वैतवाद के। PSC में पूछा गया था ये 14-15 में। चलिए नेक्स्ट है, मीराबाई किसके समकालीन थी। तो मीराबाई किसके समकालीन थी, सही आंसर आ जाएगा आपका तुलसीदास के समकालीन थी मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली विद्रोह के समय नेता कौन था। तो दिल्ली विद्रोह के समय जो है नेता कौन था, यह भी क्वेश्चन आपके PSC में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ग्रुप डी में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को। सही आंसर है बहादुर शाह, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो समाप्ति किस तरीके से किया जा सकता है? तो देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात क्या किया जाता है? जब लगा दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे इसे कैसे समाप्त किया जाता है। तो देखिए, ये सदन के साधारण बहुमत से समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवार लोकसभा सीट के आरक्षण में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित स्थान है? ये अभी वर्तमान में ही आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर आपका मध्य प्रदेश। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं बन जाती हैं, तो उसे आप अच्छे से करके जाइएगा। चलिए, दल बदल कानून संविधान संशोधन के किस अनुसूची में जोड़ी गई है? तो दल बदल जो कानून है यह जो है संविधान के 10वीं अनुसूची में, संविधान संशोधन के 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। और 10वीं अनुसूची क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया था। तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, किस कर को बहु बिंदु कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूल्य संवर्धित कर, या इसको कहते हैं वैट। ध्यान रखिएगा, इसे जो है क्या कहते हैं? वैट भी कहते हैं। इसे बहु बिंदु कर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, परिवारों की आय बढ़ने पर खाद्य पदार्थों पर प्रतिशत घटता जाता है, यह किसका नियम है? तो सही आंसर आपका एंजेल का नियम है। एंजेल कहते हैं परिवार की जब आय बढ़ती है तो उसके खाद्य पदार्थों पर खर्च का प्रतिशत क्या हो जाता है? घटता जाता है, ये कहते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका एंजेल बी। नेक्स्ट है, नानचक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो नानचक जो शब्द है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह ताइक्वांडो में प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भानु प्रतापपुर पहाड़ी से निकलता है। यह भी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, देश के कुल चूना पत्थर में खनिज राजस्व के योगदान में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, 25 नंबर का आंसर आ जाएगा 11.36%। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समय रहेगा तो जरूर मैं करंट अफेयर आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पुनः आपको सभी को शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए।